Everyone, welcome you all again in your own YouTube channel Success with Navi. It's our second part जो हम एरर्स कर रहे थे लास्ट टाइम. देखिए फर्स्ट हमने की थी कंसेप्चुअल एरर, अब सेकंड भी है प्रोसीजरल एरर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. चलिए अब प्रोसीजर जो होता है क्वेश्चन सोल्व करने का, स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहा है बट वो क्या करता है, मिस्टेक्स कर देता है, एरर कर देता है. तो देखते हैं कौन कौन सी एरर वो करता है. लाइक फर्स्ट एरर की अगर हम बात करते हैं, अगर उसके पास क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ 3x, क्वेश्चन ही है स्क्वायर ऑफ 3x, क्वेश्चन ये है उनके पास. अब वो क्या करता है, स्क्वायर ऑफ 3x आया क्वेश्चन, तो उसने ये किया और लिख दिया बस. लेकिन ये क्या होगा, इनकरेक्ट. स्क्वायर ऑफ 3x का मीनिंग है स्क्वायर मीन्स इसका आपने स्क्वायर कर दिया. सो स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा एंड x स्क्वायर का भी, x का भी स्क्वायर होगा. 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, सो इट्स 9x स्क्वायर. सेकेंड एरर पर आते हैं. चलिए सेकेंड, अगर क्वेश्चन अब आ गया, चलो फर्स्ट उसे आ गया स्क्वायर करना, स्क्वायर ऑफ -2. चलिए अब स्टूडेंट ने क्या किया, स्क्वायर ऑफ -2 लिख दिया. अब उसने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 -4 कर दिया, विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ राइट मेथड पर आते हैं. स्क्वायर ऑफ -2, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 होगा. सो ये उसका होगा आंसर, जो कि क्या होगा, करेक्ट होगा. जब भी आपको स्क्वायर करना है या फिर 4 पावर है या 6 पावर है 8 पावर है, मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर पावर इवन में है तो चाहे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव भी है, वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, लास्ट में पॉजिटिव बन जाएगा, राइट. और अगर ओड में है तो कुछ भी हो, पावर अगर ओड है तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा अगर ब्रैकेट में नेगेटिव है, राइट. नाउ चलिए थर्ड पर आते हैं. थर्ड देखिए, आपको ये पता है इक्वेशन सोल्व करने वाले क्वेश्चन आप 6th क्लास में लगाओ, 5th में लगाओ, 7th लगाओ, 8, 9, 10, +1 +2 में भी यूज़ होती हैं ये चीज़ें, राइट. सो ये अब करते हैं हम, चलो इस इक्वेशन को सोल्व. x - 1/2 -2x + 3/3 = 1/5. चलिए पहले हम स्टूडेंट के वे से करते हैं, स्टूडेंट के उस पर आ गए हम. चलिए स्टूडेंट सोल्व कर रहा है. x - 1/2 -2x + 3/3 = 1/5. ये उसने क्वेश्चन नोट कर लिया. अब वो क्या करेगा, एलसीएम लेगा. पहले एलसीएम वो ले रहा है किसका, 2 एंड 3 का. 2 का और 3 का हमें पता कितना आएगा, 6 आएगा, उसे भी ये पता. चलिए 2 3 = 6, राइट. 3 को उसने इससे मल्टीप्लाई किया, 3x - 3 × 3 -3 2 = 6, 2 2 = 4x एंड 3 2 = 6 आया था, सो 2 3 = 6, राइट, = 1/5. फिर उसने क्या किया, उसे ये पता है, चलो x वाली सोल्व करनी है. 3x - 4x, उसने ये सही किया, चलो -x आ गया उसका, राइट. 3x - 4x को उसने लिख दिया -x एंड -3 + 6 को भी उसने चलो करेक्ट लिख दिया, +3/6 = 1/5. फिर उसे ये भी पता है कि क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई. -5x + 15 = 6 बन जा 6. उसे ये भी पता है कि इक्वल से उस साइड लेकर जाना है और माइनस होगा और फिर माइनस करके -9 आएगा. ओके जी, माइनस माइनस कैंसिल होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, 9/5 आ गया, कर दिया उसने. बट ये क्या होगा उसका, रॉन्ग, हमारे वे से, टीचर के वे से, क्योंकि उसने यहाँ पर एक मिस्टेक की है. अब क्या मिस्टेक की है, देखिए जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं. स्टेटमेंट आपके पास थी ये, तो स्टेटमेंट हमने नोट कर ली, राइट. अब स्टेटमेंट नोट करने के बाद पहला स्टेप क्या था, एलसीएम लेना. 6 3 को मल्टीप्लाई किया, 3x - 3. अब 2 को जब वो इससे मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसे ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, ताकि उसे पता रहता कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले क्या हो जाते हैं, साइन चेंज. 2 2 = 4x प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6, राइट. उसने यही मिस्टेक की थी, उसने +6 ले लिया था लेकिन आना क्या था, माइनस. सो आगे चलो ठीक है, उसकी नॉलेज सही थी लेकिन आंसर तो आ गया रॉन्ग. स्टेप्स वही हैं, 5x - 9 5 = 45, 6 1 = 6, -5x = 6 + 45 -5x + 45 एंड दिस 51. सो x वो निकालेगा तो माइनस उस साइड चला गया, अपॉन में 5 आ गया. ये होना चाहिए था उसका आंसर जो होता करेक्ट. सो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत मेन है आपका. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे. फोर्थ एरर हम अगर देखें, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की एरर बहुत होती है. देखिए 3 है, ब्रैकेट में है 2x² - 6. इसी के बेस पे चलो हम बहुत करते हैं पहले 4 पे, ये क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक है. अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 2 = 6x² - 6 उसने लिख दिया, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसने मिस्टेक क्या की, वो क्या भूल जाता है. क्वेश्चन ये था 3 2 = 6x² - 6 3 = 18, वो ये भूलता है मल्टीप्लाई करना उसे सेकंड वैल्यू से. तो ये एरर आपको ध्यान रखनी है कि जब मल्टीप्लाई करोगे, बाहर एक वैल्यू है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, राइट. अब इसी का सेकंड पार्ट चलो हम कंसीडर कर लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन ही दिखाते हैं आपको. 2 ब्रैकेट 3x - 5 का होल स्क्वायर है उसके पास.
स्टूडेंट ने क्या किया, 2 पहले बाहर है, यहाँ पे उसने क्या किया 3x - 5 का होल स्क्वायर था, तो उसे पता 3 का स्क्वायर उसने कर दिया क्या 3 का स्क्वायर और 3 2 ज़ा 6 कर दिया, साथ में x लगा दिया, -5 का स्क्वायर है तो 5 2 ज़ा 10 कर दिया, राइट, ये उसने कर दिया। अब इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 2 ज़ा 12x - 20 जो रॉन्ग होगा। या स्टूडेंट चलो क्या कर सकता है, अब की बार वो क्या कर रहा है, एक अलग स्टूडेंट है, वो पहले मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर 3 2 ज़ा 6x - 5 2 ज़ा 10, फिर उसका वो क्या कर देगा स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद वो क्या लगाएगा a - b का स्क्वायर, उसे फॉर्मूला पता है, वो क्या कर रहा है a स्क्वायर मीन्स ये होगा प्लस b स्क्वायर, ये होगा -2ab 6 2 12 12 10 ज़ा 120, ये कर दिया। दोनों ही मेथड क्या थे उसके रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट मेथड देखिए क्या था, जब आपके पास 2 ब्रैकेट 3x - 5 का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होती है 4 मास रूल, तो 2 ब्रैकेट a - b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30, अब अंदर मल्टीप्लाई होगा 9 2 ज़ा 18 25 2 ज़ा 50 एंड 32 ज़ा 60, ये आना चाहिए था उनका आंसर, जो होता करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं, हम लेते हैं नेक्स्ट एरर, 5th एरर। नाउ एरर इन बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक चलता ही जा रहा है। चलिए आपके पास है स्टेटमेंट 2x4 - x अपॉन x, आपने क्या किया, ये स्टूडेंट ने मतलब क्या किया, x से ये कट कर दिया, पूरा नहीं, उसे पता है कि 3 बचेगा, सो 2x³ - x आ गया उसका, बट इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि करेक्ट मेथड क्या होगा, ये स्टेटमेंट थी, सबसे पहले ये देखना है क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2x की पावर 4 थी, 1 बाहर गया, कितनी बची 3, माइनस 1 थी, 1 ही बाहर चला गया, 1 बचा, अपॉन x कट किया, सो 2x³ - 1, इट इज़ करेक्ट नाउ, राइट। ये आपकी प्रोसीजरल एरर्स, होपफुली आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की नॉलेज भी एनहांस हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।